नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप शासन के 100 दिन किस रूप में देखें, कैसे नापें, कैसे तोलें, कौन सी तराजू लेके आएं, कौन से पलड़े में क्या रखें, 100 दिनों में क्या खोया क्या पाया। पीछे मुड़ के देखूं तो इन 100 दिनों में सब कुछ खोया, पाया कुछ नहीं। दुनिया के 200 मुल्कों ने कुछ नहीं पाया, सब कुछ खोया। 800 करोड़ लोगों ने क्या पाया? कुछ नहीं पाया, सब कुछ खोया। जिनके लिए ट्रंप साहब ने सारा निज़ाम बदला, नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आए कि मैं दुनिया बदल दूंगा, वो 35 करोड़ अमेरिकन, उन्होंने क्या पाया? कुछ नहीं, उन्होंने भी सब कुछ खोया। तो फिर ये सारी कवायद किसके लिए? ये सारी की सारी एक्सरसाइज किसके लिए? क्या बदलना चाहते थे और क्या बदला गया? हिंदुस्तान हो, चीन हो, रशिया हो या बाकी देश हो, सभी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ठगे हुए इसलिए कि जब कोई पूछता है कि इन 100 दिनों में क्या पाया क्या खोया, तो तराजू तो खाली नजर आ रहा है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। जो हमने खोया है उसका पलड़ा बहुत भारी। 800 करोड़ लोगों ने दुनिया के अपना सुख चैन खोया, अपनी आर्थिक सुरक्षा खोई, अपना भविष्य या उसके सपनों को खोया। कुछ नहीं पता क्या होने जा रहा है। एक तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, नौकरियां जा रही हैं। कोई भी कॉल उठा लो तो सामने से कोई बंदा नजर नहीं आता, सिर्फ एक कंप्यूटराइज वॉइस आती कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मेरा नाम ये है, ABC जो भी आता है, आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हम उनसे कह भी दें कि भाई हमें किसी आपके रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। सब ऑटोमेटेड रिप्लाईज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बचा क्या? किससे बात करोगे आप? जिससे बात करो जो आपके दोस्त हैं, उनसे पूछो तो वो भी दे आर स्टेरिंग एट द अनसर्टेन फ्यूचर, अनप्रडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी। हर चीज अस्थिरता के जामे में लिपटी हुई है। 200 देश, उनको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। अधिकतर देश घुटनों पर हैं, अमेरिका के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम करो, हम कहीं के नहीं रहेंगे। जो थोड़े बहुत टैक्सेस हमारे पास आते हैं टैरिफ से, जिससे हम जनता का लालन पालन करते हैं, वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन ट्रंप साहब को तो इक्वलिटी चाहिए। अगर $50 बिलियन का माल भेजते हो तो 50 का खरीदो। भाई इतनी तो औकात ही नहीं ना, खरीद लो। सारी बात तो ये है ना। हिंदुस्तान भी घुटनों पे है। और पहली बार महसूस हुआ कि एक शख्स पूरी दुनिया को पागल कर सकता है, पूरी दुनिया को हिला सकता है, 200 देशों को हिला सकता है, 800 लोगों की डेस्टिनी को ठोकर मार सकता है। पहली बार महसूस हुआ। सच्ची तो है। फिर बार बार वही प्रश्न आता है, अखबारों में कई आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या खोया क्या पाया, ट्रम्प्स 100 डेज, तराजू खाली, परड़ा खाली, सब कुछ तो खोया। दरअसल अगर भारत की स्थिति को देखें तो हम भी रिसीविंग एंड पे हैं। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल चुप बैठे हैं। मोदी जी चुप बैठे हैं, पूरी सरकार चुप बैठी है। हाँ सर, जो करना है कर लो, जितने टैक्स मारने हैं मार लो सर, जितना आपको रिड्यूस करवाना है करवा लो, सब कर देंगे रिड्यूस। ये तो ऐसा हो गया कि पेन तो ट्रंप साहब का और हमसे कहा जा रहा है पेन पकड़ो और साइन करो। हमें तो मजबूरी में साइन करना पड़ा है। कोई ये कहे कि ये रेसिप्रोकल डील है या इक्वल डील है, नहीं साहब, ये अनइक्वल डील है। क्योंकि हम तो उसके ऊपर साइन कर रहे हैं ना जिसके ऊपर सो कॉल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं। कभी कभी कोई कंट्री बहादुरी दिखा देता है कि तू टैक्स मारेगा तो मैं भी मार दूंगा, चाइना जैसा। फिर बाद में वो भी झुक जाता है, उसको पता लगता है मेरा सारा व्यापार तो इससे है। तो ये जो इकोनॉमिक वॉर जो चल रही है, जो टैरिफ की जो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रही है, वो हम सबको ब्लीड कर रही है। पर हम असहाय हैं, बेसहारा हैं, एक अनाथ की तरह हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि क्या जिनकी फैक्ट्रियां हैं, क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को रख पाएंगी, उनका वेतन दे पाएंगी। उन्हें नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि उनका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। एक ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि
जहाँ पर आपका असहायपन जो है, जो आपका एक क्या कहते हैं कि बड़ा एक आपके अंदर बेबसी सी है, और ये बेबसी हर चेहरे पे है, मुल्कों के चेहरे पे है, आम आदमी के चेहरे पे है कि ये करूं तो करूं क्या, अल्टीमेटली इससे निपटूं कैसे मैं। तो बेसहारा होने वाली स्थितियां आती हैं। एक शख्स जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला, करोड़ों लोगों के पास इंडिया में नौकरियां नहीं हैं, बिजनेस जा रहे हैं, एक्सपोर्ट सफ़र कर रहे हैं, इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, पर चंद लोग हैं जिनके खजाने भरे हुए हैं। 99% दौलत तो देखा जाए तो 1% लोगों के पास है। ये भी एक सच है कि 99% दौलत तो 1% के पास है और बाकी 99 के पास 1% दौलत है। तो उनका हाल तो ये हो गया, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। और ऊपर से ये नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया निज़ाम आ गया ट्रम्प साहब का। न किसी से कुछ कहते बनता है, न सुनते बनता है, सिवाय इसके कि झुक कर सलाम कीजिएगा, आले जहां आए हैं। चाइना भी कई बार लगा कि हाँ ट्रम्प साहब को झुका देगा, ट्रम्प साहब थोड़े से झुकते नजर आए, पर अल्टीमेटली देखा जाए तो चाइना भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। और भी कुछ समय पहले उन्होंने घोषणा की कि भाई हम कुछ चीज़ों में टैरिफ हटा रहे हैं। और ट्रम्प साहब का तो कुछ पता नहीं लगता कब आके क्या बोल जाते हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आता कि क्या बोलते हैं। पता नहीं उनका बोलना भी उनके अख्तियार में है नहीं है, या फिर यही जो उनकी वाहियात चीज़ें जो बोली जाती हैं वही उनकी यूएसपी भी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। क्योंकि जैसे इंडिया में बहुत सारे अंधभक्त हैं, वैसे अमेरिका में बहुत सारे अंधभक्त हैं, वो भी तालियां बजाते हैं। आप कुछ भी बोलो, डमरू बजाओगे तो भी तालियां बजाएंगे, ढोल बजाओगे तो भी तालियां बजाओगे, झूठ बोलोगे तो भी तालियां बजाओगे, सच बोलोगे तो भी ताली बजाओगे। दुनिया को इतना वाहियात वे में मैंने कभी नहीं देखा था। बहुत सारे लेख आ रहे हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर, अमेरिकन्स के लिए टैक्स इकट्ठा करते देखकर, उनको झूठी एश्योरेंस देते देख कि तुम्हारे इनकम टैक्स खत्म कर देंगे, इतना टैक्स आ जाएगा कस्टम ड्यूटी से मेरे पास। क्या कहते हैं कि ये झूठ बड़ा प्यारा होता है साहब, झूठ की दुनिया बड़ी प्यारी होती है, बड़ी सुंदर लगती है साहब। झूठ के रसगुल्ले जो है ना बड़े बेहतरीन होते हैं साहब, ये आपको ख्वाब दिखाते हैं। देखो 2047 में इंडिया के 100 साल हो जाएंगे तो आपको एक की जगह 4 रसगुल्ले खाने को मिलेंगे। देखो कितना मज़ा आएगा। आप सोचिए कि 2047 आ गया और 4 रसगुल्ले खा रहे हैं, अभी सूखी रोटी नसीब है। बस यही स्टोरी जो है ना कि मैं आपकी थाली में चांद उतार के दे दूंगा, यही ट्रम्प साहब कर रहे हैं। यही तो अमेरिकन से वादा किया था, अब तुम गेहूं की रोटी नहीं खाओगे, अब तुम साधारण राइस नहीं खाओगे, अब मैं तुम्हारी थाली के अंदर चांद को उतार के दे दूंगा, आप चांद को खाओगे। और वो समझ गए कि चांद बड़ी अनमोल चीज़ है, ट्रम्प साहब हमें चांद ला के दे रहे हैं, चांद की चपाती बना के दे रहे हैं, साथ में सूरज के रसगुल्ले देंगे। लोग समझ गए क्या बात है साहब, ट्रम्प जैसा कौन है। तो झूठ और माया जाल की दुनिया जो है ना बड़ी हसीन होती है, पर उसमें से निकलता क्या है, कुछ नहीं निकलता साहब। गन्ने को पेरोगे तो गन्ने का जूस तो निकलेगा, लेकिन इस चांद की गुलाबी थाली के अंदर कुछ नहीं निकलता साहब, सिवाय झूठ के, सिवाय मक्कारी के, सिवाय ठगी के। लेकिन सत्ता तो चल रही है ना, और सत्ता चलती रहेगी, वहां भी चल रही है और यहां भी चल रही है। पीछे मुड़ के देखूं, कुछ पाया, कुछ नहीं पाया। खोया क्या, सब कुछ तो खो दिया। हमारे तराजू में तो कुछ रखा ही नहीं साहब, सब कुछ तो उनके तराजू में है। हम तो सिर्फ तालियां बजाने के लिए हैं साहब, सिर्फ तालियां बजाने के लिए। 100 दिन ट्रम्प साहब के, बधाई हो ट्रम्प साहब, जो आपने सोचा था वो हो गया, आप कामयाब हो गए। 800 करोड़ हार गए साहब, 800 करोड़ हार गए साहब, आपसे मान लिया। शुक्रिया आपका।